फिर हम लोगों ने भाई पिछली क्लास के अंदर एक और काम किया था जिसके अंदर हमने पढ़ा था भाई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। याद होगा आपको भाई हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए थे एक एरे के अंदर और हमने देखा था भाई किस तरह जो है उस काम को मतलब यूआई के ऊपर शो करवा सकते हैं। हमने यूआई भी शो करवाया था उसको या नहीं करवाया था? कार्ड बनाए थे मैंने बिल्कुल। चलिए जी, तो भाई आज इंशाल्लाह भाई हम लोग थोड़ी सी और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले भाई आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे भाई एपीआई हमारे पास क्या होती है। बंद हो जा भाई, मेरे को समझा था एपीआई बहुत दूर है। साथ भाई बहुत जल्दी नहीं हुई। भाई चाहिए मैं तो सोचा था कि बहुत टाइम फ्रंट एंड बैक एंड से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और बैक एंड जो है फ्रंट एंड को क्या करता है, उसको रिटर्न देता है कुछ। तो उस सूरत में जो है जो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है वो कौन करवाता है? एपीआई। सही है, बात सुन कर ले यार, एक से 11 से 1 बजे कर लो। जो ऑनलाइन पागल हो गए, समझ में नहीं लेकिन आया। मैं भी एप्लीकेशन डाला तीनों दिन क्या चीज़ है यार ये, ऑनलाइन करेगा। तुम लोग एप्लीकेशन डाल के दूंगा क्यों बैठा रहेगा मन, समझना। हाँ, तुम्हारे पूरे बोर्ड देगा तो पकड़ देगा। ये पकड़ देगा नहीं कहना क्या तुमको मारूंगा तुम देगा तो वहाँ किसने कर रहे हो भाई तुम ध्यान साथ भाई आपके लिए मैसेज है। साथ भाई आप बहुत बातें करते हैं क्लास के दौरान, तुम कम बातें किया बेटा मेरा नहीं हो रहा भाई के हमारे बोले ये कैसा नाम है आपका जरा बड़ो रहा उसको ये बोला सहाबी का नाम है हमारा सहाबी का नाम है अंदर आ गया पिछली क्लास। तो भाई पिछली क्लास के अंदर बेसिकली भाई हम लोगों ने क्लास अपने पास ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स की तमाम प्रॉपर्टीज देखनी चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास। हमने लास्ट क्लास में ये समझा कि भाई ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास मेथड क्या होते हैं। हमने मेथड के अंदर जिसका कीवर्ड समझा था। ये तमाम से भाई हमारे पास हमारी पिछली क्लास के टॉपिक्स थे। आज इंशाल्लाह भाई हम लोग कुछ रिस्पॉन्सेज को हैंडल करना सीखेंगे। सबसे पहले कि भाई किस तरह हम लोग जो है मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज को और मजीद बेहतर हैंडल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा भाई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का क्लास जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है भाई। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है हमारे पास कि हमारे पास एक एरे हो और उस एरे के अंदर हमारे पास क्या हो, क्लास मल्टीपल ऑब्जेक्ट। जैसे भाई मैंने क्या करा, सिंपल एक app.js की फाइल क्रिएट करी। इस फाइल के अंदर मैंने सिंपल बार और आप सपोज करो भाई मैंने इसके अंदर एक प्रोडक्ट का क्या बनाया, क्लास अपने पास एरे क्रिएट कर दिया। अच्छा भाई सबसे पहले जाके ये बंद करते हैं कोपायलट। अच्छा जी, तो मैंने क्या करा, वहाँ प्रोडक्ट का मैंने सिंपल क्लास क्या बनाया, एक एरे क्रिएट करा और एरे के अंदर अब मैंने क्या करा, मतलब क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाया, सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने क्या करा इसके अंदर थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया। मतलब अगर हमारे पास एक एरे हो और एरे के अंदर हमारे पास क्या हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, तो इस फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना भाई फोर्स क्यों किया जा रहा है भाई? आगे जाके क्लास हम भाई जब भी कोई बैकएंड बनाएंगे या जब भी हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं मोस्टली उनकी जो रिस्पॉन्सेज के फॉर्मेट होते हैं हमारे पास वो किसके अंदर होते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। मतलब अगर आपको भाई आज की क्लास के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हैंडल करना आ गया तो इसका मतलब ये कि भाई आगे जाके जब आप लोग एपीआई को इंटीग्रेट करना सीखोगे, अब एपीआई क्या होती है भाई उससे भी हम लोग आते हैं इंशाल्लाह। तो जब भी आप कोई एपीआई इंटीग्रेट करना सीखोगे भाई तो आपको बहुत आसानी से क्या होगा भाई, आप सारे काम कर लो, उतना मुश्किल नहीं लगेगा फिर। अच्छा भाई पहली चीज तो समझते हैं सर ये एपीआई का मतलब क्या है। भाई हम लोगों ने अपनी पहली क्लास के अंदर समझा था, जब हमारी वेब डेवलपमेंट की पहली क्लास थी तो हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन थी
वेब एप्लीकेशन के अंदर हमने बेसिकली भाई दो पार्ट्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था भाई फ्रंट एंड, एक हमने पढ़ा था क्या भाई बैक एंड। बैक एंड के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है भाई, सर्वर और हमारा डेटाबेस। और हमारे फ्रंट एंड के अंदर यूजर इंटरफेस होता है, मतलब यूजर को जो नजर आता है उसकी यूआई होती है, मतलब फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है हमारे पास। अच्छा भाई, अब एज अ फ्रंट एंड जब मैं एज अ यूजर, जब मैं भाई मिसाल करूँ भाई कि मैं गया दराज की वेबसाइट पे, तो जैसे ही आप लोग दराज की वेबसाइट पे जाते हो भाई, आपको दराज की वेबसाइट पे क्या शो होते हैं, प्रोडक्ट शो होते हैं। भाई आप अगर मिसाल के तौर पर भाई पार्क मिस में चले गए, आपने पार्क मिस में जाके क्या करा भाई, पार्क मिस की वेबसाइट खुली, आपके सामने पार्क मिस में क्या करा भाई, प्रोडक्ट्स को शो करवा दिया। आप कार्ड्स वाली कैटेगरी में जाओगे, आपको कार्ड्स मिलेगी। आप बाइक वाली कैटेगरी में जाओगे, आपको बाइक्स शो होंगी। तो भाई वो जो क्लास प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में सेम होंगे ना भाई। तो क्या पार्क मिस वालों ने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसे फ्रंट एंड एप्लीकेशन में सेव करवाया होगा? तो उसका जवाब है क्या भाई, नहीं भाई। चलो अगर सपोज करोगे भाई, हम लोग कहते हैं सर इमेजिन फ्रंट एंड के ऊपर है सारे प्रोडक्ट। अब मिसाल के तौर पर भाई फ्रंट एंड के ऊपर अगर सारे प्रोडक्ट स्टैटिक हैंडल किए किसने, पार्क मिल्स ने। आप जाके पार्क मिल्स के ऊपर कोई भी ऐड करते हो, आपने बोला भाई मुझे ये वाली ऐड लगानी है पार्क मिल्स के ऊपर, तो क्या भाई वो रियल टाइम में शो नहीं होती वहां पे? या पार्क मिल्स के डेवलपर पीछे बैठ के भाई पहले कोडिंग करते हैं कि ऐसा भाई जल्दी से कार्ड बना लो, जाफर ने भाई बाइक बेचनी मिसाल के तौर पे, क्या ऐसा सीन होता है? नहीं भाई, सब सारा काम जो होता है वहां पे डायनेमिक होता है। तो पार्क मिल्स की वेबसाइट के ऊपर जितने भी भाई प्रोडक्ट्स होंगे वो तमाम प्रोडक्ट्स कहां पर होंगे सर, डेटाबेस पर होंगे। क्योंकि भाई हमारे एप्लीकेशन के अंदर जितना भी डेटा होता है वो कौन मैनेज करता है, डेटाबेस मैनेज करता है। तो क्या फ्रंट एंड डायरेक्ट डेटाबेस से बात करता है? नहीं करता। कि हमने समझा था भाई कि हमारे फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशन होती है वो हमारे डायरेक्ट डेटाबेस से बात नहीं कर सकती। बीच में कौन होता है, सर्वर। कौन होता है, सर्वर। एक ऐसी लेयर है भाई जो मिडिल लेयर है। क्या मिडिल मैन, मिडिल मैन क्या करता है भाई, ये सर्वर फ्रंट एंड को अगर कोई भी डेटा चाहिए डेटाबेस से, तो फ्रंट एंड का सर्वर क्या करेगा भाई, फ्रंट एंड को कम्युनिकेट करवाएगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ। और डेटाबेस भाई अगर आपको कोई भी डेटा देता है तो सर्वर ही क्या करेगा भाई, डेटाबेस से लेगा, सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा लेगा और फ्रंट एंड को वापस डेटा रिटर्न करेगा। मतलब आसान अगर करें भाई, आप लॉग इन कर रहे हो, अब साइन अप कर रहे हो, मैं साइन अप कर रहा हूँ एज अ यूजर, मैंने फ्रंट एंड के ऊपर एक फॉर्म फिल कर दिया। अब वो जो फॉर्म होगा वो पहले कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा। सर्वर उसको भाई वैलिडेट करेगा। अगर आपने कोई वैलिडेशन लगाई नहीं भाई सर्वर के ऊपर, तुम्हें पासवर्ड कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना ढमकाना होना चाहिए, ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती भाई, ये तमाम वैलिडेशन चेक करिए हमने कहाँ पे भाई, सर्वर के ऊपर। और फिर सर्वर ने भाई तमाम चीजें वेरीफाई करने के बाद कहाँ भेज दी, उसको डेटाबेस पे भेज दी। बात समझ में सही है? तो भाई ये जो फ्रंट एंड सर्वर से बात कर रहा है, ये भी कोई ना कोई तरीकेकार होगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई चलो भाई मोबाइल निकाला, हाँ जानी कैसे हो सर्वर भाई, मैं साइन अप कर रहा हूँ, कॉलिंग सीन तो है ही नहीं यहाँ पे। ये तो सारा क्या हो रहा है भाई, प्रोग्रामेटिकली काम हो रहा है कि भाई दो प्रोग्राम आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। भाई सर्वर भी जो होगा वो एक एप्लीकेशन होगी, सर्वर भी क्या होगा, एक एप्लीकेशन होगी। आप लोग एज अ फ्रंट एंड के ऊपर जो भी काम कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप लोग, एप्लीकेशन बना रहे हो। तो भाई ये दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करेगी, तो कैसे करेगी, वाया कॉल करेगी, वाया ईमेल करेगी? नहीं भाई, इन दोनों को भी कम्युनिकेट करवाने के लिए कोई ना कोई हमारे पास टेक्निक होगी ना, या नहीं होगी? इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं भाई एपीआई। इसको हम लोग एपीआई। अच्छा भाई, अब एपीआई का कॉन्सेप्ट क्यों समझना जरूरी है? अब हमारे पास कुछ टाइम के बाद फौरन, मतलब कुछ टाइम क्लासेस के बाद हम इस चीज को आ जाएंगे फौरन। हमारी क्लासेस के अंदर भाई हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। हमें एपीआई इंटीग्रेशन के अंदर भाई मास्टरी करनी होगी, क्योंकि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप जा रहे हो मार्केट में, तो भाई आपको इंटीग्रेशन आना लाजमी है। विदाउट एपीआई इंटीग्रेशन, उसके रिस्पॉन्स हैंडल करे बगैर आप फ्रंट एंड डेवलपर नहीं हो भाई। सिंपल सा सीन है, ठीक है ना भाई? तो अब हमें एपीआई के ऊपर इतना फोकस करना है। तो भाई ये फ्रंट एंड बात करता है किससे, बैकएंड से, और बैकएंड बात करता है किससे, वापसी फ्रंट एंड से। तो भाई मोस्ट लाइकली इसके लिए जो हमारे पास रिस्पॉन्स फॉर्मेट होते हैं वो कौन से होते हैं क्लास, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा या फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा हमारे पास, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, सिंगल होगा ना। अगर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगर सिंगल एंटिटी होगी तो भाई सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर एक यूजर का डेटा है तो क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट। अगर दो यूजर का डेटा है या मोर देन 2 है हमारे पास, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई एक काम करता है आपके लिए,
हम जाते हैं ब्राउजर के ऊपर और ब्राउजर को कहते हैं यार हमें ना कोई डमी एपीआई दे दो। इंटरनेट के ऊपर भाई बहुत सारी आपको डमी एपीआई मिल जाती है। हम क्या करते हैं भाई, उस डमी एपीआई का रिस्पॉन्स उठाते हैं और आपको दिखाते हैं, तो भाई आपको भरोसा आ जाएगा, मतलब बात हमारी वैलिडेट हो जाएगी कि हाँ भाई सर गलत नहीं है, सर सही कह रहे हैं। तो मैंने क्या करा, सिंपल मैं ब्राउजर में गया, मैं भाई एक वेबसाइट में गया क्लास, किस नाम से भाई, fakestoreapi.com। इस वेबसाइट में जाने के बाद आप जरा गौर करो भाई, फैच के अंदर एक यूआरएल रखा हुआ है, नजर आ रहा है ये। मैंने सिंपली यूआरएल कॉपी करा। अब ये क्या है, फैच क्या है, ये यूआरएल क्या कर रहा है, ये देन क्या कर रहा है, ये देन क्या कर रहा है, हमें ये नहीं समझना, हमें ये नहीं समझना। हम ये बहुत आगे जाके पढ़ने वाले हैं अभी, इसमें टाइम है भाई अभी हमारे पास, इसमें हमारे पास अभी है भाई तकरीबन महीना है हमारे पास। तो उससे पहले भाई हमने सिंपल क्या करा, इस यूआरएल को बस कॉपी कर दिया। इसको कॉपी कर दिया यूआरएल को। जब मैंने अपने न्यू टैब के ऊपर उस यूआरएल को भाई क्या करा, क्लास पेस्ट करा। आप जरा गौर करना भाई, स्लैश प्रोडक्ट्स और क्या लिखा है स्लैश। जैसे मैंने इंटर करा, क्या आ गया मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास या नहीं आया। और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास किस चीज का भाई, एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है मेरे पास। किसका ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई? आपने आगे वन लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास आईडी 1 वाला क्या आ गया भाई, प्रोडक्ट आ गया भाई। मैंने 1 हटा दिया। अब देखो क्लास क्या हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये भाई पेरेंट किसका ही है, किसके चाइल्ड है सारे, ये एरे के चाइल्ड है। मतलब जब हमने एक एपीआई अपने ब्राउज़र के ऊपर कॉल करी, कौन सी एपीआई कॉल करी भाई, मैंने fakestoreapi.com/प्रोडक्ट की थी। जब मैंने कॉल करी अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो इस एपीआई ने मुझे क्या रिटर्न करा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करा। मैंने क्या करा भाई, कंट्रोल ए, क्या करा मैंने, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, उसके बाद कंट्रोल सी, बार प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, और मैंने क्या करा, सिंपल पेस्ट कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट एस, फॉर्मेट करा मैंने डॉक्यूमेंट। क्लास क्या हुआ हमारे पास, एरे आ गया, और एरे के अंदर क्या हमारे पास, मल्टीपल ऑब्जेक्ट। नजर आ रहा है क्लास या नहीं आ रहा? अब आपको यहाँ भाई एक सवाल हो सकता है, सर हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बनाए थे उसके अंदर हमारी जो की थी वो डबल क्वेश्चन के अंदर नहीं थी, यहाँ जो की है वो किसके अंदर है। आपने अभी ये सोचना ही नहीं है, आपने अभी ये बेसिकली जेसन फॉर्मेट है। क्या ये बेसिकली जेसन फॉर्मेट नहीं समझना भाई, क्या है क्या नहीं है, वक्त आएगा समझ में आ जाएगा खुद ही। आप अभी क्या कंसीडर करोगे भाई, इसको एरे ऑफ, आप चाहो आप हटा दीजिए। आप डबल क्वेश्चन, सर कोई मसला होगा, नहीं चलेगा भाई, कोई इशू नहीं है, चिल सेम है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। मैंने क्या करा, सिंपल सही है भाई, प्रोडक्ट्स आ गए, क्या करवा लो भाई प्रोडक्ट्स को, क्या करवा लो भाई, ब्राउजर पे गया, क्लास क्या हुआ हमारे पास, प्रोडक्ट्स का एक एरे आ गया मेरे पास या नहीं आया, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, 20 ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब हमारे पास 20 प्रोडक्ट्स भाई गेट हुए इस एपीआई के अंदर। तो मुझे बताओ क्लास इस एपीआई का रिस्पांस क्या है हमारे पास, एरे ऑफ, एक से ज्यादा थे तो एरे ऑफ एक है तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट। क्लास क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला कोई सवाल, आगे बढ़े सर। अब ये जो हमारे पास रिस्पांस है, हम इमेजिन कर रहे हैं भाई, हमने इमेजिन करा कि भाई हमने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई कॉल करवा दी। क्या इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, हमने जावास्क्रिप्ट में एपीआई कॉल करवा दी, हमें ये रिस्पांस मिल गया। मतलब प्रोडक्ट्स के वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या है, एपीआई का रिस्पांस है। बात समझ नहीं आ रही? अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मेरे पास ये रिस्पांस आ गया तो भाई जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी क्या है, वो सारे यूआई पे शो हो जाए। क्लास क्लियर है? हो जाएगा भाई, मुश्किल काम होगा, आसान काम है। बूट स्टेप यूज करते हैं भाई, हम अपनी आसानी के लिए क्या यूज करते हैं भाई, कार्ड्स बूट स्टेप पे यूज करते हैं। तो भाई पूरा बैठ के बनाना पड़ेगा। अभी सीएसएस कॉपी करा, एचटीएमएल में गए, पेज,
जावास्क्रिप्ट क्या करी भाई, मैंने क्लास सिंपल यहाँ से कॉपी करी और पेस्ट। कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ब्राउजर में क्या बूट स्ट्रैप क्या है भाई, कार्ड्स हैं, कंपोनेंट्स। जल्दी से भाई क्लास में डमी कार्ड डाल देते। कार्ड कॉपी करा, बॉडी के अंदर गया, H1 क्या लिखा मैंने, ऑल प्रोडक्ट्स, और सिंपल भाई मैंने यहाँ पे एक कार्ड क्रिएट कर दिया। अपनी वेबसाइट में जाके चेक करो तो अच्छा भाई मेरे पास यहाँ पे कार्ड आ गया। अब देखो भाई इस कार्ड के अंदर मेरे पास एक इमेज है, कार्ड टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। ऐसा है या ऐसा नहीं है? ऐसा है सर, बिल्कुल ऐसा है। तो मैंने क्या करा, अपने पास पहले ऑब्जेक्ट चेक करता हूँ कि भाई इस एपीआई के रिस्पॉन्स पे मुझे क्या क्या मिल रहा है। हो सकता है भाई मैंने अपने कार्ड के अंदर इमेज लगा दी, लेकिन भाई एपीआई के रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास इमेजेस हो ही ना। ये हमें थोड़ी पता है, ये हमारी बनाई हुई एपीआई थोड़ी है, ये आप लोगों ने बनाई है एपीआई। ठीक है, थर्ड पार्टी एपीआई है भाई, उनकी मर्जी, वो जो हमें दे, उनकी मर्जी जो हमें ना दे, हम चेक कर लेते हैं भाई ऑब्जेक्ट को। यही तरीका हमारे पास प्रोडक्शन में भी यूज होता है भाई। जब आगे जाके आप डेवलपमेंट पर उसका होगा ना भाई, एक्सपीरियंस के ऊपर आओगे, जब अपने खुद एपीआई क्रिएट करोगे, फ्रंट एंड के ऊपर प्रॉपर भाई रियल एपीआई इंटीग्रेट करोगे, यही पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। क्या पैटर्न फॉलो करते हैं भाई, एपीआई कॉल करवाई, कंसोल पहले करवा ली रिस्पॉन्स, हमने यूआई तो बना ली, अब पहले वैलिडेट करेंगे कि यूआई के ऊपर जो चीज़ हमें शो करवानी है क्या वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर है भी नहीं है। अगर तो नहीं है, अगर तो नहीं है तो भाई अगर आप ही बैकएंड डेवलपर हो तो भाई ऐड कर लो। बात समझ में आ रही क्लास या नहीं आ रही? और अगर आप बैकएंड डेवलपर नहीं हो, मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ और हमारे भाई बैकएंड पे काम कर रहे हैं, अब भाई मुझे शो करवानी इमेज, क्या शो करवानी मुझे, हमारे पहले इमेज ऐड करना भूल गए, इधर हमने ऐड करी नहीं, क्योंकि इनके पास जो रिक्वायरमेंट है ना उसमें इमेजेस अब मैं हमारे देखो करूंगा कम्युनिकेट कि हमारे भाई फ्रंट एंड के ऊपर मुझे क्या शो करवानी है, इमेज शो करवानी है, आप दे दो भाई एपीआई के रिस्पांस के अंदर मुझे, तो ये ऐड कर देंगे। ये प्रैक्टिस फॉलो होती है भाई रियल वर्ल्ड के अंदर। हम लोग ऐसा भाई डेवलपर इसी तरह काम कर रहे होते हैं। जब मैं बैकएंड पे काम करता हूँ तो फ्रंट एंड वाले मुझे कहते हैं भाई ये चीजें मिसिंग मुझे दो, या मैं फ्रंट एंड पे काम करता हूँ तो भाई मैं बैकएंड वालों को कहता हूँ फिर यानी ये चीजें मिसिंग है, मैं फ्रंट एंड पे भाई इंटीग्रेट करने लाऊं, चीज दो मेरी। क्लास क्लियर है सबको? तो भाई सिंपली मैंने क्या करा, अब चेक कर लेते भाई, इमेज हमारे पास आ रही है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, हमारे पास टाइटल भी आ रहा है और हमारे पास प्राइसिंग भी है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस बटन के अंदर प्राइसिंग शो करवा देंगे। सही है क्लास? चलिए भाई अब पहला सवाल, सर रिस्पॉन्स तो हमारे पास आ रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एचटीएमएल के ऊपर से एक कार्ड बना हुआ है, क्या करेंगे भाइयों, झूठ चलाएंगे, इस पहले कार्ड को डायनेमिक करेंगे या नहीं करेंगे? सर ये जो कार्ड आपने बनाया ना एचटीएमएल से, ये एचटीएमएल से बनेगा ही नहीं कार्ड, ये तो हमें बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या करनी होगी भाई, डॉम मैनिपुलेशन करनी होगी। ऐसा ही ऐसा नहीं है? तो भाई मैंने क्या करा, इस कार्ड को यहाँ से हटाया, कट करा और रिकमेंड करा और भाई क्लास सिंपल हमने सबसे पहले भाई यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा। क्या क्रिएट करा सबसे पहले यहाँ पे, मैंने कहा भाई फंक्शन, किस तरह से फंक्शन क्रिएट करा, रेंडर पार्ट्स या रेंडर प्रोडक्ट्स। क्लास फंक्शन क्रिएट हो गया या नहीं हुआ? इस फंक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा भाई, कंसोल मिलेगा। क्या सवाल यहाँ पे क्लियर है? सबसे पहली चीज और नई चीज, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे फंक्शन सबसे पहले कॉल हो या ना हो, भाई सबसे तो फंक्शन कॉल होगा ना क्लास। अब इस फंक्शन को मैं कॉल किस तरह करवाऊं, क्योंकि भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे यूजर मेरी वेबसाइट के ऊपर आके गिरता है, तो जैसे कोई यूजर मेरी वेबसाइट पर क्या होता है, गिरता है, मुझे भाई फंक्शन कॉल करना है। बात समझ में नहीं आई? तो भाई हमारे पास बेसिकली एक बिहेवियर होता है, जब भी यूजर फर्स्ट टाइम आता है इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर, हमारे पास एक इवेंट होता है ऑन लोड। कौन सा इवेंट होता है हमारे पास? ऑन लोड। मतलब बंदा रिफ्रेश करे या बंदा फर्स्ट टाइम आई वेबसाइट के ऊपर, तो एक इवेंट होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, किस नाम से भाई, ऑन लोड के नाम से। मैं सिंपल अपने इस फंक्शन को ऑन लोड इवेंट के ऊपर क्या करूंगा भाई, कॉल करूंगा। जैसे आप लोगों ने भाई ऑन क्लिक करा था,
कि भाई जब क्लिक हो जब भी इवेंट कॉल हो, ऐसा था या नहीं था? मैंने क्या करा, मैं गया सिंपल अपनी बॉडी के पास। किसके पास गया? मैंने बॉडी को कहा कि बॉडी आप अपने पास एक इवेंट रखो। किस नाम से? मतलब जब जब मेरी वेबसाइट लोड हो, और वेबसाइट फर्स्ट टाइम भी लोड होती है और अगर यूजर खुद भी करना चाहे तो लोड होगी। तो जब जब भाई वेबसाइट लोड होगी, जब हमारे पास ये इवेंट चलेगा, और इस इवेंट के ऊपर क्या करना भाई, रेंडर प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल करवा देना। आगे भाई अब देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, ऑन लोड का हमारा इवेंट चलता है, वो फंक्शन चला देता है। कितने लोग क्लियर है यहां तक? कर सकते हो। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि भाई आप यहाँ कर लो, डायरेक्ट आप सी में कॉल ना करवाओ। भाई हो सकता है मिस्टेक से मतलब 2-3 दफा कॉल करवा दें यहाँ पे, सही है? आपने भाई नीचे कॉल करवाया लेकिन बहुत ज्यादा कोड लिख दिया, आपको लगा नहीं करवाया शायद कॉल, आपने बहुत दफा कॉल करवा दी तो 1 से 2 दफा कॉल हो जाएगी। इसलिए भाई एक प्रैक्टिस है कि भाई हम लोग क्या करें, जावा एचटीएमएल के अंदर ही ऑन लोड के इवेंट को उसको चला दें। एक ही बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्लास क्लियर है? अच्छा भाई अब इसके बाद क्या करना है? सर जितने प्रोडक्ट्स हैं हमें उतना एरे मिल रहा है भाई, मतलब एरे की लेंथ मिली है, जिससे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उतनी एरे की लेंथ है। सर सिंपल एरे के ऊपर चलाए लूप। क्या करें एरे के ऊपर? फायदा भाई एरे के ऊपर लूप चलाने का, सर फायदा ये है जितनी दफा हमारा लूप चलेगा हम उतने टाइम अपने कार्ड क्रिएट कर लेंगे। बात समझ में नहीं आई? तो मैंने क्या करा, सिंपल भाई रेंडर प्रोडक्ट के अंदर एक लूप चलाया, फॉर लूप बार i इक्वल टू 1। क्यों भाई? अरे और i लेस देन प्रोडक्ट डॉट लेंथ और i क्लास क्लियर है? कंसोल डॉट लॉग चेक करें तो भाई हमारे पास हमारा लूप कितने टाइम चला, 0 से लेके 19, मतलब 20 दफा चल गया लूप। जी सर। सही है सर। अब एक एक प्रोडक्ट लेकर आए पहले, तो क्या करना पहले तो मैंने क्या बोला भाई, प्रोडक्ट एरे ब्रैकेट आई, सारे प्रोडक्ट आ गए हमारे पास या नहीं है भाई? अब सिंपल सर इस लूप के अंदर अब क्या करें, कार्ड बनाए। तो मैंने क्या करा भाई, कार्ड उठाया, लूप के अंदर बार कार्ड यूआई डबल कोटेशन बैकटिक और हमारा कार्ड। क्लास सिंपल है भाई। अब जरा आप लोग गौर करें, यहाँ पे बार प्रोडक्ट इक्वल्स टू लूप चलता रहेगा, एक एक प्रोडक्ट मिलता रहेगा और प्रोडक्ट के वेन्यू में जाके से होता रहेगा। हमें प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मिलता है भाई, मुझे इमेज भी मिल रही है, ऐसा ही है। सबसे पहले भाई आपको अपने कार्ड पे क्या लगानी है, इमेज लगानी है। अब मुझे यहाँ पे इमेज यूज करनी है, कैसे यूज करूंगा इमेज? डॉलर और भाई डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, या मैं डायरेक्ट यूज कर लूँ यहाँ पे SRC डबल कोटेशन प्रोडक्ट। ये इस तरह काम करेगा ये? कि इस तरह काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा सर। आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? आपको सबसे पहले भाई यहाँ पे डॉलर और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या लिखा भाई, प्रोडक्ट डॉट, ठीक है भाई। प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमको क्या निकालना है, इमेज। तो भाई प्रोडक्ट डॉट इमेज, कोटेशन लगेंगे ना? नहीं वो HTML में लगते हैं। आपने वो डायनेमिक पूरा URL गेट करो ना स्ट्रिंग के अंदर, तो ये पूरा URL देखो किसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर है। तो ये पूरा स्ट्रिंग उठ के हमारे पास यहाँ पे क्या होगा भाई, आगे सेव हो जाएगा। अच्छा जी, इमेज आ गई। उसके बाद क्या हमारे पास, टाइटल। मैंने क्या करा भाई, डॉलर कर्ली ब्रैकेट प्रोडक्ट डॉट टाइटल। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। क्लास क्लियर है? बटन में क्या शो करवाना है, प्राइस। क्या कहा भाई मैंने, प्राइस डॉलर कर्ली ब्रैकेट प्रोडक्ट डॉट प्राइस। क्लास क्लियर है? कोई सवाल, कोई मसला? ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, कुछ भी नहीं हुआ भाई। सर कार्ड बना तो दिए, यूआई पे शो करवाएं। अब यूआई पे शो करवाने के लिए क्या स्टेप होंगे,
सबसे पहले सर एक पैनल बनाए, क्या बनाए सबसे पहले? तो भाई दिस आईडी कार्ड पेरेंट, मैं गया, मैंने बोला भाई बार कार पेरेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और कार्ड पेरेंट। फंक्शन चलेगा, फंक्शन चलेगा भाई किसको? क्लास, हमारे लूप को। जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतने लूप चलते रहेंगे, और जितना लूप चलेगा उतने कार्ड क्रिएट, जितने कार्ड क्रिएट हो भाई सिंपल कार्ड पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल में क्या कर देना, कार्ड यूआई को प्लस इक्वल टू, मतलब भाई पुरानी यूआई के साथ नई यूआई को अपेंड करते रहना। क्या हुआ भाई? हमारे पास हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लास तमाम यहाँ पे कार्ड शो होगा। कोई मसला? अब भाई मैं अगर रिफ्रेश करूं हमारे पास कार्ड शो होगा सारे। क्लास क्लियर है? अब भाई अगर सपोज करो एपीआई के अंदर आपको कार्ड मिले कम, क्या मिले भाई आपको कार्ड? समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी चले जाएगा तो बस। ये 20 थे, दो मैंने सारे हटा दिए भाई, सिर्फ कितने कार्ड हमारे पास? कितने कार्ड शो होंगे? क्यों भाई? क्योंकि सर है ही एक डायनेमिक एंगल है हमारे पास। मतलब हमारे एरे के अंदर जितने भी भाई क्लास ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने हमें भाई ऑब्जेक्ट्स यूआई के ऊपर शो होते रहेंगे। अब बताएं भाई क्लास में कितने लोग क्लियर है? कोई सवाल? हाँ भाई समझ में आया। एपीआई खरीदनी पड़ती है। मैंने ये भी कहा था साथ में कि आप इमेजिन करो यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने एपीआई कॉल नहीं सीखी ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करवाया है। मतलब 100 कार्ड 200 कार्ड तो आधी की बात है, मतलब एपीआई जब कॉल होगी जितने चीजें वो प्रोवाइड करेगा उतनी चीजें यूआई शो करवा देंगे। ये वाला जो काम करवाया है समझाने के लिए आपको कि अच्छा एपीआई इंटीग्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए। यहाँ पे एपीआई कॉलिंग करवाना सीखेंगे हम लोग, कभी तो सीखा नहीं है। मैंने कहा था भाई कंसीडर कर लो कि चलो कोई एपीआई हमने कॉल करी और यहाँ पे लगा दी, लेकिन आप घर जाकर आप भी क्या करोगे? आप भी घर जाके इस तरह डमी एपीआई कॉल करोगे ब्राउजर के ऊपर, ये सारा डेटा उठाओगे और अपनी जावास्क्रिप्ट पे रख दोगे, और ये सोचोगे कि हाँ भी जावास्क्रिप्ट में कॉल होगी ना कि ब्राउजर के ऊपर। ये सिर्फ समझने के लिए हमारे लिए, ठीक है भाई? क्लास क्लियर है? आगे बढ़े। तो भाई हमारे पास यहाँ पे भाई किस तरह हम लोग भाई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को क्लास हैंडल करते हैं, ये चीज आप लोगों ने देख ली और समझ ली। अब बताएं भाई यहाँ पे सवाल है किसी का? तो समझ नहीं आ 8:30 हुआ है। बिल्कुल। अच्छा भाई हर काम का फंक्शन बनाना सही रहता है, हर काम का हमारा एक फंक्शन होना चाहिए कि हमें पता हो कि भाई ये जो काम है ये किस चीज का काम है। मैं चाहता भाई ये वाला काम मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में रख देता, तो मुझे फंक्शन कॉल करने की नीड ही नहीं होती और ना मुझे फंक्शन बनाने की जरूरत होती और वो काम ही चलता। लेकिन भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि भाई ये काम हो किस चीज़ का है, तो प्रॉपर भाई फंक्शन बना के काम करो। और वैसे ही भाई जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाती है। हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हैं बेसिकली। सॉरी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है भाई हर काम का भाई हम कोई ना कोई फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसा काम जो कि भाई फंक्शन बनाने के बाद होता है उसको लोग कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सही है। एक काम होता है हमारे पास क्लासेस बनाने के बाद, मतलब हम लोग अपने कोड में ये कहते हैं भाई क्लासेस बना लेते हैं। अब ये क्लासेस क्या होती है हम पढ़ेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसको ऊपर कौन सा आएगा हमारे पास कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें क्लासेस होती है हमारे पास। तो भाई छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, वक्त के साथ साथ इस तरह भाई अगर समझते रहोगे और सीख जाओगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्लास यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे बढ़े। तो भाई तमाम चीजों मैंने क्या करा, क्लास यहाँ पे कमेंट करा, रिफ्रेश करा, तो हमारे पास हमारी बिल्कुल यहाँ पे खाली हो गया भाई ये। अब आते क्लास बुक के ऊपर। इंशाल्लाह भाई मंडे को हम लोग क्विज एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? मंडे को हम लोग क्विज एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। आज इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे भाई क्योंकि आज हमारे पास क्विज एप्लीकेशन हो नहीं पाएगी, क्योंकि भाई हमें पहले उससे पहले ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह चीजें कर दी थी। हो तो मंडे को भी सकती, हम मंडे और फ्राइडे मतलब 2 दिन टारगेट रखेंगे भाई कुछ एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है भाई? अच्छा जी, तो भाई ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्लास हमने ऑब्जेक्ट देख लिए थे, हमने भाई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देख ली थी, हमने ऑब्जेक्ट के मेथड देख लिए थे। अब हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई?
ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स। अब डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर जो 72 है और 73 है वो हमारा रिलेट करता है क्लास किसके साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ। एक हमारे पास है भाई कंस्ट्रक्टर, एक हमारे पास क्या कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड। आए भाई डिस्कस करते हैं अब जरा कंस्ट्रक्टर को। भाई मुझे 5 यूजर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। कितने यूजर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं मुझे? 5। मतलब ये बहुत सिंपल, इस क्लास के अंदर 5 जोड़े दो या 500 जोड़े दो, सबका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या नहीं होगा? चलिए भाई हम 2 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1, तो ये क्लास ऑब्जेक्ट मैंने बोला भाई इसको क्या नेम जाफर रहमान, ईमेल कर सकते हैं। आते ना अब एक दूसरा टॉपिक है, एरोस्पेस कर सकते हैं, लेकिन अब एक टॉपिक समझाने के लिए हमें बेसिकली अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने होंगे। तो मैंने क्या करा भाई, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 नेम जाफर रहमान, ईमेल मेरा ईमेल एड्रेस आ गया, जेंडर कर लेते हैं भाई इसके अंदर मेल, और सपोज करो भाई यहाँ पे कर दी आईडी 100। क्लास क्लियर है? आए भाई एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2, इसे टॉपिक पर आना है। क्लास क्या हुआ, हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा भाई जाफर का, एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा किसका भाई, मोहम्मद सुफियान का। सबसे पहला सवाल, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मसला है? क्या मसला है सर? सबसे पहला मसला कीज अलग अलग दी थी आपने। जब आपने जाफर रहमान का डेटा स्टोर करवाया तो आपने नेम रखा सिर्फ, क्या रखा सिर्फ नेम, और जब आपने मोहम्मद सुफियान का डेटा ऐड करवाया तो आपने क्या रखा, फर्स्ट नेम। और इसका मतलब कि सर क्लास के अंदर अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास चांसेस हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो चीज का पैटर्न है वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो भाई जाफर के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट का जो पैटर्न रखा है वो क्या रखा है, नेम की मैंने की रखी है, ऐसा ही है। और सुफियान के भाई की क्लास मैंने पैटर्न रखा है, वो मैंने क्या रखा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मसला आ सकता है नहीं आ सकता ये? सेकंड मसला, भाई सुफियान के पास तो यहाँ पे जेंडर की मिसिंग हो गई। हमने क्या करा भाई, जल्दी जल्दी के अंदर गलती मार दी और क्या मारा भाई, जाफर रहमान वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जेंडर रख दिया और सुफियान वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जेंडर रखना ही भूल गया। अब फ्रंट एंड में क्या शो कर रहा हूं मैं, फ्रंट एंड में कोई चीज शो होगी? कोई शो नहीं होगी भाई, अनडिफाइंड NaN नल, या भाई हो सकता है एप्लीकेशन क्रैश हो जाए। अब आपने भाई हैंडल करी एप्लीकेशन, आपने बोला भाई इस यूजर का जेंडर भी शो करवाओ। भाई जेंडर की तो की नहीं है इसके अंदर, जेंडर की तो इसके अंदर। अब सपोज करो भाई, चलो एक मिसाल देते हैं, हमने इसमें जेंडर रखा, ईमेल की रखना भूल गया मैं। सर अगर ईमेल की रखना भूल गए तो कम से कम यहाँ पे अनडिफाइंड नल आ जाए ना, ये तो हमें क्या करेगा, ये तो हमें ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा ही नहीं। तो भाई अगर आसान बात में आपको समझाऊं, अगर एज अ डेवलपर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर रहे हो, या आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल यूजर को हैंडल कर रही है और हर यूजर का क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, भाई चांसेस है हमारे पास कि की आगे पीछे हो सकती है या नहीं हो सकती। चांसेस है हमारे पास कि भाई की हमारी आगे पीछे हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन भाई ये होना नहीं चाहिए। ये होना, अगर ऐसा हुआ तो आपकी एप्लीकेशन भाई क्रैश करेगी, आपकी एप्लीकेशन फटेगी। अनडिफाइंड भाई क्या हो रहा है, अनडिफाइंड इशू हो रही है, शो होना चाहिए, तो डेटा प्रॉपर शो होना चाहिए हमारे पास। हो सकता है भाई रिफ्रेश करो वाइट स्क्रीन आ जाए, वाइट स्क्रीन आ गई, कंसोल में जाके देखा अच्छा भाई इसको एज मिली नहीं थी, इसको ईमेल एड्रेस मिली नहीं था। आप बोलो भाई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2 डॉट ईमेल, और भाई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2 डॉट ईमेल के अंदर ईमेल है ही नहीं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ईमेल है ही नहीं, और आप बोलो भाई ईमेल दो, लास्ट वाले भाई फिर यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन फटेगी। तो भाई इस बिहेवियर को हम लोग किस तरह हैंडल करेंगे? मतलब भाई ये 2 यूजर थे तो हमने भंड मार दिया,
अगर 200 स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास तो हम कितने और बड़ी मार सकते हैं या नहीं मार सकते। भाई आप सारे नींद में बैठे हो भाई, आंखें सबकी बंद है और फुल सन्नाटे में सोए हो सारे। मैं सही हूँ भाई, रोजे के अंदर बोल भी रहा हूँ, आप सारे भाई रोजे में सो रहे हो। तो खैर अब इस काम को भाई सॉल्व करने के लिए क्लास हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, एक जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई हमारे पास थ्योरी है छोटी सी, जिसका नाम हमारे पास क्या है क्लास, कंस्ट्रक्टर। क्या हमारे पास भाई, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक नया टॉपिक आया क्लास, किस नाम से भाई, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ही होते हैं। लेकिन एक तरीके से मैं कंस्ट्रक्टर अगर आपको समझाऊं, कंस्ट्रक्टर, हाँ अगर भाई आपको क्लास कंस्ट्रक्टर समझाऊं तो भाई कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल आप इस तरीके से समझें, जो मैं अक्सर देता हूं भाई, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो, एक बिल्डिंग बना रहे हो भाई, सपोज करो आप एक बिल्डिंग बना रहे हो 20 फ्लोर की, मतलब आपने बनाया भाई 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है आपने। क्या उस 20 फ्लोर का जो भाई आर्किटेक्चर होगा आपके पास वो सेम होगा या अलग अलग होगा, सेम होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं होगा भाई 20 मालों की बिल्डिंग है, कहीं पे खिड़की आ रही है और कहीं पे खिड़की नहीं आ रही, मतलब एक फ्लोर पे खिड़की है फ्रंट पे और एक पे नहीं है, फिर दो पे नहीं है तो दूसरे पे है, क्या ऐसा होता है, नहीं सर। अगर 20 मालों की बिल्डिंग है तो 20 के 20 जो भाई माले होंगे, जो फ्लोर होंगे हमारे पास, वो उस इमारत का जो आर्किटेक्चर होगा भाई 20 फ्लोर का क्लास, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा या डिफरेंट हो सकता है, नहीं हो सकता डिफरेंट, बिल्कुल सेम होगा। क्यों सेम होगा भाई, क्योंकि उसका जो भाई आर्किटेक्चर होगा उसने क्या करा होगा, एक फ्लोर का डिजाइन बना लिया होगा, एक फ्लोर का डिजाइन बना लिया और अप्रूव करवा दिया। तो भाई अगर एक फ्लोर का डिजाइन अप्रूव हो गया तो क्या उसको 20 फ्लोर के लिए भाई अलग अलग डिजाइन बनाने पड़ेंगे क्या, और बार बार अप्रूव करवाने पड़ेंगे। चलो भाई कंसिडर करते हैं उस बेचारे ने 20 के 20 फ्लोर का सेम रहता है आर्किटेक्चर, तो क्या उसको फिर भी नीड है 20 दफा बनाने की, वो एक दफा बनाएगा, फोटो स्टेट करवाएगा और दे देगा भाई कि भाई ये 20 कॉपियां 20 मालिक जैसे खींच दो, होगा या नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है भाई कि आपने क्या करा, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दिया, मतलब आपने एक आइडिया दे दिया, सही है, बिल्कुल, मतलब हमने एक आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया। मैं भाई वही कंस्ट्रक्शन की बता रहा हूँ बिल्डिंग की, मैं एज अ आर्किटेक्ट इंजीनियर जो भाई बिल्डिंग का नक्शा बनाता हूँ, मैंने ये करा भाई एक ब्लूप्रिंट बनाया, एक नक्शा बनाया जिसको क्या कहूँगा ब्लूप्रिंट, और मैंने दिया भाई ठेकेदार को कि भाई ये है मेरे पास क्या, बिल्डिंग का नक्शा, खींच दो। अब जितने फ्लोर बनेंगे वो सारे के सारे उसी पैटर्न के अंदर बनेंगे। सर जावास्क्रिप्ट से क्या ताल्लुक भाई, जावास्क्रिप्ट का ताल्लुक क्या है भाई, 100 स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स हैं 100, मैं एक पहले ब्लूप्रिंट बना लूंगा, क्या बनाऊंगा मैं, एक ब्लूप्रिंट, तो भाई जितने भी स्टूडेंट होंगे वो तमाम के तमाम स्टूडेंट भाई इसी ब्लूप्रिंट से क्या होंगे, क्लास क्रिएट होंगे। बात समझ में आई नहीं आई, मतलब भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने भाई ब्लूप्रिंट बनाना है तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे क्लास कंस्ट्रक्टर यूज करोगे, क्या यूज करोगे, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है, माजर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारे पास, फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो आपको, ये डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है और एक ऐसा फंक्शन जो आपको ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बना के देता है, क्या बना के देता है आपको, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। आज करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा भाई इंशाल्लाह। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा, क्या क्रिएट किया मैंने, फंक्शन। क्लास फंक्शन क्रिएट हो गया या नहीं हुआ, सर ये तो नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया आपने, एक कंस्ट्रक्टर है, नहीं ये कंस्ट्रक्टर नहीं है भाई, अब ये कंस्ट्रक्टर, ये नॉर्मल फंक्शन है। हाँ अगर मैं इस फंक्शन के नाम को जैसे एसटीडी लिखा हुआ स्टूडेंट, अगर इसका फर्स्ट कैरेक्टर मैं क्या कर दूं, कैपिटल कर दूं, क्या कर दूं, कैपिटल कर दूं, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या यूज करूं भाई, अब देखो क्लास, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। आप जरा गौर करो क्लास, आपके फंक्शन के अंदर एसटीडी का कलर चेंज हो गया या नहीं हुआ, कलर तो चेंज हुआ, साथ साथ क्या हुआ,
3 डॉट्स भी आते हैं, 4 करते हैं भाई। क्या कह रहा है ये? This दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन मे बी कन्वर्टेड टू अ क्लास डिक्लेरेशन। मतलब भाई आसान, Declaration. ये हमारे पास अब कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या बन गया, एक कंस्ट्रक्टर बन गया। क्योंकि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। कितने लोग क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो भाई मैंने क्या सिंपल क्या करा, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को मैंने कहा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, नेम मिलेगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? आपको यहाँ क्या मिलेगा, एज। आपको यहाँ क्या मिलेगी भाई, ईमेल। आपको यहाँ क्या मिलेगा, आईडी। क्लास क्लियर है? नहीं, स्मॉल में रखो और दिस भी यूज कर लो तो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस फॉलो होती है कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा कैपिटल भी। डिफरेंशिएट हो जाता है यहाँ पे कि अच्छा भाई हमारे पास नॉर्मल फंक्शन नहीं, हमारे पास बल्कि क्या ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। लेकिन नॉर्मल फंक्शन हम लोग हमेशा जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रैक्टिस होती है हमारे पास ये कि स्मॉल से बनाओगे, इमीडिएट बनाओगे। आगे जाके जब आप रिएक्ट पढ़ोगे ना, तो रिएक्ट के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कंपोनेंट्स का, फंक्शन कंपोनेंट का। रिएक्ट के अंदर अगर फंक्शन कंपोनेंट आप कैपिटल से स्टार्ट ना करो, आप स्मॉल से स्टार्ट करो, तो रिएक्ट उस फंक्शन को कंपोनेंट कंसीडर करता ही नहीं है। मतलब रिएक्ट आपको मतलब भाई फोर्सफुली कहेगा कि भाई क्या कर रहे हो, कैपिटल यूज करो, स्मॉल यूज करना अलाउ नहीं है। सही भाई? तो यहाँ पर भी प्रैक्टिस फॉलो क्या होगी, हमारे पास कैपिटल लिखी होगी। तो मैंने सिंपल क्या करा भाई, एक फंक्शन क्रिएट करा, एसटीडी नेम, एज, ईमेल और आईडी। दिस डॉट, तो फिर मैंने क्या लिखा क्लास, दिस डॉट, और मैंने क्या कहा भाई स्टूडेंट नेम, मतलब हमारी की। क्या कहा मैंने इसको, दिस डॉट स्टूडेंट नेम, मतलब स्टूडेंट नेम हमारे पास क्या, हमारे ऑब्जेक्ट की है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, नेम के बराबर होगी। क्लास क्लियर है? इसी तरह भाई हमारे पास जैसे क्या है, स्टूडेंट एज मतलब हमारी की और इसकी वैल्यू। आप चाहो सेम नाम से की, सेम नाम से पैरामीटर रख दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। स्टूडेंट ईमेल, और हमारे पास क्या आ गया भाई, ईमेल। स्टूडेंट आईडी, और हमारे पास क्या आ गया क्लास, आईडी। कितने लोग क्लियर है यहाँ तक? तो सिंपल क्लास हमने क्या करा भाई, एक फंक्शन क्रिएट करा। ये फंक्शन नहीं हमारा बल्कि क्या है भाई, कंस्ट्रक्टर है। हमने कैपिटल से भाई इसका नाम स्टार्ट करा, 4 पैरामीटर रिसीव करे, और इस फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा, दिस डॉट स्टूडेंट नेम, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, और ये हमारे पास क्या है उसकी। अब सर कंसोल करवाए, एसटीडी को क्या आता है, क्या मिला भाई आपको? हाँ वही रेंडर, अच्छा ये क्या मिल रहा है क्लास, फंक्शन मिल रहा है। सर फंक्शन थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ये नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट। बार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1, क्या करा मैंने, बार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू, इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या करा भाई, एसटीडी को कॉल करा। किसको कॉल करा मैंने, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करा। ये कंस्ट्रक्टर भाई फंक्शन ही है, 4 पैरामीटर है। कितना आर्गुमेंट पास करोगे, पहले नाम जाफर अमान, उसके बाद क्या है एज, उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? तो सिंपल हमने क्या करा भाई, एक फंक्शन क्रिएट करा, मतलब एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा, और उस कंस्ट्रक्टर को मैंने एक वेरिएबल के अंदर क्या करा, क्लास कॉल कर दिया। अब जाके चेक करते हैं भाई हमें क्या मिलता है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मैं गया रिफ्रेश करा, क्या मिला मुझे, क्या मिला भाई, अनडिफाइंड। अब वजह देखो भाई क्यों, हम लोगों ने यहाँ पे क्लास कंस्ट्रक्टर यूज करा है या नहीं करा, कंस्ट्रक्टर यूज करा है। कंस्ट्रक्टर का रूल है कि कंस्ट्रक्टर से जब भी आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर जब भी आपने आपके यूज करो यहाँ पे न्यू का कीवर्ड, याद है ना कोई देख के क्लास डेट बनाया था, क्या लगाया था उससे पहले, न्यू लगाया था। गौर करो भाई, डेट का कलर और एसटीडी का कलर सेम है, सेम है। मतलब डेट क्या हमारे पास
कंस्ट्रक्टर है। डेट हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर मेथड है, सही है भाई। और डेट भी अपना मुझे क्या देता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। याद होगा मैंने स्लैश करवाया था आपको डायरेक्ट डेट के ऊपर, नहीं हुआ था यूज। तो भाई अब जरा देखो क्या हुआ क्लास, आ गया ऑब्जेक्ट। अब देखो भाई एसटीडी ईमेल, एज, एसटीडी आईडी और एसटीडी नेम। तो एक स्टूडेंट क्रिएट करा, उसका ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास। मुझे दूसरा स्टूडेंट क्रिएट करना है, एसटीडी ऑब्जेक्ट टू न्यू स्टूडेंट भाई सुफियान 35 sufian@gmail.com और 101। एक और की मैंने ऐड कर दी, किसकी, जब फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर एक्स्ट्रा आर्गुमेंट दे दो और पैरामीटर रिसीव ना करो तो क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा। तो देखो भाई अब मैंने दो स्टूडेंट क्रिएट करे, कितने, दो। भाई दोनों की कीज देख लो, क्लास सेम है अलग अलग है, अलग अलग सेम है। यहाँ पर भी एज है, यहाँ पर भी एज है, यहाँ पर भी एसटीडी, यहाँ पर भी एसटीडी, यहाँ पर भी एसटीडी, यहाँ पर भी एसटीडी, यहाँ पर भी एसटीडी और यहाँ पर भी एसटीडी। क्लास समझ में आया। मैंने सुफियान के अंदर एक एक्स्ट्रा की देने की कोशिश करी, एक एक्स्ट्रा की देने की मैंने कोशिश करी, लेकिन भाई कंस्ट्रक्टर ने क्या करा, उसको हैंडल कर लिया। अब भाई आप इस कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए इस तरह 100 स्टूडेंट बना लो। कितने स्टूडेंट बना लो, 100। बहुत लंबा है। आपके पास 100 के 100 के अंदर भाई यही चीज होगी हमेशा, ना एक कम ना एक ज्यादा, और ना किसी का नाम चेंज होगा। ये भाई अब देखो मैंने सिर्फ क्या करा, 100 स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट थे, 100। ऐसा डेवलपर मैंने गलती मार दी भाई, मुझे एसटीडी एज की रखनी थी। कौन सी रखनी थी मुझे, और मैंने कौन सी रखी गलती से, एज। भाई आप सपोज करो, छोड़ दो ये, आपने 100 ऑब्जेक्ट बनाए, कितना ऑब्जेक्ट बनाए, 100 ऑब्जेक्ट के अंदर आपने भाई की रख दी एज की, क्या रख दी, रिक्वायरमेंट आई टेक्निकल लीड की भाई के एसटीडी एज होना चाहिए, क्या चाहिए, कितनी जगह चेंज करोगे, नहीं ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, 100 ऑब्जेक्ट है, 100 जगह करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे या नहीं। कंस्ट्रक्टर से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या करा मैंने, एसटीडी एज कर दी मैंने की, एसटीडी एज और एसटीडी, मतलब कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या हुआ, अगर आपने कोई की चेंज करनी है सिर्फ कंस्ट्रक्टर से चेंज करा। अब इस कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए हमारे पास 1000 ऑब्जेक्ट क्यों ना बने, सब जगह वो चेंज हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टर कम मेमोरी, मेमोरी सबकी एक ही है, दोनों सेम। हाँ ये ज्यादा ऑप्टिमाइज है, ये ज्यादा ऑप्टिमाइज है। स्पेस में ही होगा ना, वहां भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, यहाँ भी क्या बन रहा है आपका, ये ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। भाई फंक्शन का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, फंक्शन में जब कॉल होगा तो उसकी मेमोरी होगी, जब फंक्शन खत्म होगा तो उसकी मेमोरी वैसे ही, तो इंडियन आपके पास होगा क्या, ऑब्जेक्ट ही होगी। तो मेमोरी अगर बात हो तो मेमोरी दोनों सेम ही होगी, हो सकता है 19-20 फीचर फर्क हो, लेकिन होगा सब सेम ही। लेकिन ये तरीका 100 ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा, इसमें चेंज नहीं हो सकता भाई कुछ भी। अब सपोज करो भाई मैंने जो है वो जेंडर की भी ऐड कर दी, दिस डॉट जेंडर, मैंने यहाँ पे की भी ऐड कर दी और मैंने ऊपर पैरामीटर रिसीव। अब देखो भाई सुफियान भाई के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं जेंडर पास कर दिया था, लेकिन भाई जाफर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मैं जेंडर पास करना भूल गया, क्या होगा, कोई मसला नहीं भाई, मुझे यहाँ पे की मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगी भाई, अनडिफाइंड। मेरा कोड फटेगा नहीं, यहाँ पे मेरा कोड क्यों नहीं फटेगा, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर जेंडर की की तो है, वो अलग बात है कि भाई इसकी वैल्यू हमने डिफाइन नहीं करी। अब बताएं क्लास कंस्ट्रक्टर समझ में आया या नहीं आया, कितने लोग लेना भाई कंस्ट्रक्टर। दिस बेसिकली भाई इसको हाईलाइट करेगा तो टारगेट करेगा इस ऑब्जेक्ट को। दिस का कोई कांसेप्ट है आपको भाई ये 6 में समझ में आएगा, दिस बेसिकली मान में दिस बेसिकली क्या करता है भाई, अपने पैनल को टारगेट करता है। लेकिन अब इसके भाई यहाँ पे मुख्तलिफ डेफिनेशन है हमारे पास, ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन बना हुआ है तो इसकी डेफिनेशन अलग होगी। मैं आपको एरर फंक्शन पढ़ाऊंगा,
हमारे पास फंक्शन दो किस्म के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक होते हैं नॉर्मल फंक्शन, जो हम लोगों ने ये बनाया नॉर्मल फंक्शन होते हैं, फंक्शन में कीवर्ड और नाम। एक होते हैं एरो फंक्शन, उसमें फंक्शन में कीवर्ड नहीं होता, उसमें वेरिएबल बनता है और एरो बन जाता है, बस कि हमने तो उसके अंदर एरो फंक्शन बन जाता है वो। तो एरो फंक्शन में दिस और नॉर्मल फंक्शन में दिस फर्क है। ये अपने पैनल को टारगेट करता है नॉर्मल फंक्शन, और वो हमेशा ग्लोबल ऑब्जेक्ट लेकर आता है विंडो। एरो फंक्शन के अंदर दिस होता है, वो हमेशा किसको कंसीडर करता है, अपने विंडो में अपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो दिस होता है वो अपने पैनल को टारगेट करता है हमेशा। क्लास बेसिकली कंस्ट्रक्टर का एडवांस चीज है, एडवांस तरीका है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। जब जावास्क्रिप्ट मार्केट में आई थी तो जावास्क्रिप्ट वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना वो OOP सपोर्टेड होती है। OOP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पाइथन की बात करो, आप जावा की बात करो, आप C# की बात करो, डार्ट की बात करो, ये तमाम हमारे पास OOP है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। जावास्क्रिप्ट जो मार्केट में आई थी ना तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आई थी। जावास्क्रिप्ट आई थी हमारे पास एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कि हम अपने ब्राउजर को क्या कर सकें भाई, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से डायनेमिक कर सकें। जावास्क्रिप्ट आने का मकसद ये था। लेकिन जाहिर है वक्त के साथ जावास्क्रिप्ट ने भाई तरक्की तो करनी थी, जावास्क्रिप्ट बहुत सी दूसरी जगहों पर यूज हो रही है, तो वक्त के साथ साथ भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर भी चीजें ऑप्टिमाइज होती रही। तो एक कॉन्सेप्ट है भाई, अब हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर वाला, हमें इसकी नीड पड़ती है, हमें इसकी नीड पड़ती है भाई ऑप्टिमाइज करनी तो चीजों को थोड़ा बहुत तो करेंगे ना। तो जावास्क्रिप्ट ने हमें क्लासेस के बजाय कंस्ट्रक्टर दिए। मार्केट में भाई कंस्ट्रक्ट क्लासेस से पहले कंस्ट्रक्टर होते थे। आज भी अगर सी पढ़ोगे ना या C# पढ़ोगे तो उसमें कंस्ट्रक्टर होते हैं। आप सी पढ़ोगे, मैंने सी पढ़ी है तो सी के अंदर कंस्ट्रक्टर है, तो ये फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर जैसा मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। तो भाई कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट ने दे दिया कि अच्छा भाई क्लासेस यूज करिए, क्लासेस प्रॉपर यूज नहीं हो सकती, हम लोग प्रूफ नहीं है, लेकिन आप क्या करो भाई कंस्ट्रक्टर यूज कर लो। तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा भाई, क्लासेस की तरह थोड़ा बहुत काम निकाल के दे देगा आपको, सारा नहीं, थोड़ा बहुत काम निकाल के दे देगा आपको। फिर 2009 के अंदर भाई थोड़ी जावास्क्रिप्ट कहानी चेंज हुई थी, नोड.js आ गया था, जावास्क्रिप्ट डेफिनेशन चेंज हो गई। जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ क्लाइंट साइड थी, 2009 के अंदर जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड के साथ साथ सर्वर साइड भी हो गई। क्लाइंट साइड सर्वर साइड का मतलब होता है, क्लाइंट साइड का मतलब फ्रंट एंड और सर्वर साइड का मतलब बैक एंड। जावास्क्रिप्ट जब आई थी सिर्फ क्लाइंट साइड की मतलब फ्रंट एंड की थी। फिर वक्त के साथ साथ जावास्क्रिप्ट ने क्या करा भाई, 2009 में तरक्की करी, सर्वर साइड भी हो गई, फिर जावास्क्रिप्ट डेफिनेशन चेंज हो गई। जावास्क्रिप्ट हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है सिर्फ, अब हम क्या करेंगे जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि भाई ब्राउज़र में भी चलती है, जब ब्राउज़र में चलेगी तो स्क्रिप्टिंग होगी, और जब नोड.js को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, भाई वो प्रोग्राम बना लिए। तो ये जावास्क्रिप्ट बेसिकली भाई कुछ चीजें हैं जो हमें बेसिकली कुछ याद करनी पड़ती हैं, वक्त के साथ साथ हमें याद हो जाती है, ठीक है। फिर 2015 के अंदर जावास्क्रिप्ट का एक अपग्रेडेड वर्जन आया जिसको हम लोग याद करते हैं भाई आज ECMAScript 6, इस नाम से ECMAScript ES6 के नाम से। तो ES6 के अंदर फिर भाई हमने कहा कि यार चलो तो नोट.js वगैरह की यूज हो रही है, अब यहाँ पे ना हमें भाई थोड़ा बहुत तो ऑब्जेक्ट चाहिए, थोड़ा बहुत तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसी बात है भाई, इसका जो मतलब है ये कह दो जो बेस है इसकी वो है ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो करना भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो एक काम ये करा कि भाई इसके क्लासेस का कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन इसके अंदर जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं है, मतलब चाइना का माल है। हाँ चाइना का माल है, जैसे भाई क्लासेस होती है ना दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, जावास्क्रिप्ट में भी क्लासेस हैं। अब जितने यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ना मुझसे रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्लासेस वो बिल्कुल फारी है, कोई यूं का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ अब हम ये कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास। जावास्क्रिप्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट है, तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं हमारे पास है, ब्लूप्रिंट होती है। जावास्क्रिप्ट में भी जो क्लासेस होंगी ब्लूप्रिंट की तरह काम करेंगे हम लोग उसको भी, और जैसे लेकिन ज्यादा मोस्टली लोग कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर क्लासेस में भाई इनहेरिटेंस हो जाता है, बस पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता इसके अंदर, सही है नहीं होता जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट में ज्यादा क्या होता है भाई हमारे पास, हम लोग इनहेरिटेंस कर लेते हैं बस। हाँ फिर अगर हम टाइपस्क्रिप्ट की तरफ जाए, जावास्क्रिप्ट को छोड़ के थोड़ा सा टाइपस्क्रिप्ट की तरफ चले जाए, जावास्क्रिप्ट ऊपर साइड है,
वहां पे आपको भाई क्लासेस की अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। वहाँ प्राइवेट पब्लिक की कीवर्ड वगैरह चल जाता है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बुक चल जाता है। ठीक है, क्लास क्लियर है तक? तो भाई सिंपल हमने क्या करा भाई, कंस्ट्रक्टर देखे। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास भाई एक और चीज है क्लास, क्या नाम है भाई क्लास का हमारे पास? कंस्ट्रक्टर और मेथड। तो हो गए भाई, बात में क्लियर कर दोगे कुछ? अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या है क्लास? कंस्ट्रक्टर फॉर कंस्ट्रक्टर समझ में आया नहीं है? तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है भाई? बेसिकली एक फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। और कंस्ट्रक्टर करता है क्या भाई? कंस्ट्रक्टर हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि अगर आपको भाई मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं और सेम की के साथ बनाने, तो आप भाई एक काम करो, उसका ब्लूप्रिंट बना लो कंस्ट्रक्टर की मदद से, और कंस्ट्रक्टर कॉल करते रहो और ऑब्जेक्ट अपने पास लेते रहो। क्लास क्लियर है? अब भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्लास प्रॉपर्टीज को हैंडल करना सीख लिया। क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर भाई मेथड बना सकते हो? भाई बिल्कुल बना सकते हैं मेथड। भाई मेथड का मतलब सब समझ में नहीं आया। एक काम करते भाई, मैं ये इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ, वो मुझे इस ऑब्जेक्ट का नाम लाके देगा। क्या लगेगा मुझे इस ऑब्जेक्ट का? अब आप बोलोगे सर नाम तो ऑलरेडी है, इसमें निकाल लेना। भाई समझने के लिए कर रहे हैं, बस इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए। तो भाई मैंने कहा सिंपल क्या करा, दिस डॉट गेट फुल नेम। क्या करा मैंने? दिस डॉट गेट फुल इक्वल्स टू, और क्या बनाया मैंने? फंक्शन क्रिएट किया। अब ये जो भाई आपके पास गेट फुल नेम की क्लास की होगी, ये क्या होगी आपके पास? मेथड होगी भाई। क्या होगी भाई? मेथड। अब जिस तरह भाई आप लोगों ने मेथड यूज करें, क्या भाई अगर मुझे मिसाल के तौर पे भाई स्टूडेंट नेम चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? दिस डॉट स्टूडेंट नेम, और क्या कर दूंगा यहाँ से? इसको रिटर्न कर दूंगा भाई। क्लास क्लियर है? ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, देखो भाई दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिल गया आपको? गेट फुल नेम के नाम से मेथड मिल गया क्लास या नहीं मिला? भाई जाफर अमान वाले में भी आ गया और सुफियान वाले में भी आ गया। क्यों? क्योंकि सर हमने ब्लूप्रिंट के अंदर ऐड करा है इसको। कहां पे ऐड करा है? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के अंदर जो चेंजेस आप करते रहोगे, अब उससे भाई जितने भी ऑब्जेक्ट बने होंगे वो तमाम ऑब्जेक्ट हमारे पास अपडेट होते रहेंगे। अब सपोज करो भाई मुझे गेट फुल नेम चाहिए, आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट वन लिखा है, गेट फुल नेम और कॉल करवा दिया, क्या मिल गया मुझे? ये जाफर अमान। तो भाई इस तरह जैसे हम लोग भाई पहले मेथड कॉल करवाते थे, इसी तरह भाई क्लास मेथड हम लोग अभी भी कॉल। सर अब पैरामीटर आर्गुमेंट का क्या सीन होगा भाई? वही सीन नहीं होगा, वही सीन होगा जो होता है भाई। जाफर और क्या भेजा आपने? अमान। मैंने तो भाई फर्स्ट नेम और मैंने क्या करा इसको? लास्ट नेम। फर्स्ट नेम प्लस लास्ट। आगे भाई जाफर अमान, अब बताओ क्लास के मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? तो भाई हमारे पास अभी क्लास कंसेप्ट क्या होगा हमारे कंप्लीट हो गए। अब भाई अगर कोई सवाल है किसी का, भाई बताएं, आगे बढ़े वरना हम लोग। क्लास क्लियर है? तो भाई ये सिंपल हम लोगों ने क्या देखी क्लास आज? तीन चीजें देखी हम लोगों ने। एपीआई का पैटर्न देगा कि हमारे पास क्या फॉर्मेट होगा भाई उसका, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, किस तरह हम अपनी वेबसाइट के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हैंडल करते हैं, और फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड्स क्या होते हैं हमारे पास। कैसे क्लियर है सबको? चलो भाई आज के इतना काफी क्लास। सर काफी है। बंद कर दो सर, वाइंड अप करें क्लास। अच्छा भाई कोड पुश कर देते क्लास। अरे यार सर आप